गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी और बैंक के लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इस मॉक टेस्ट की सीरीज़ में पहला मॉक टेस्ट जो है वो आपके सामने है। ऐसा मत समझना कि भाई ये जो मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं ये सिर्फ एसएससी और बैंक के लिए ही बना रहे हैं, नहीं, और भी अदर एग्जाम्स जो भी हैं उन सब आपको ये जो है ना कवर करने में हेल्प करेगा। तैयारी का जायजा आप आराम से लगा लेंगे। 25 क्वेश्चन का एक सेट है जो हम आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, सेट में क्या खास बात होगी, इसमें आपको वोकैब भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। वो सारे क्वेश्चंस के तरीके जिनसे आप जो है अपना ग्रामर और वोकैबलरी टेस्ट कर सकते हो। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, देखिएगा पहला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। देखिए, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन ही कॉल्ड मी। हमें जो है इस सेंटेंस को क्या करना है, ये हार्डली वाला जो सेक्शन है ये हमारा अंडरलाइन है। हार्डली, ओके, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन। ओके, मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा था व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया। ओके, देखो ध्यान से, हार्डली का मतलब क्या बताया, मुश्किल से। हैड आई रीच द स्टेशन में पहुंचा था व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे कॉल किया। सबसे पहली चीज़ एक याद रखना, हार्डली का यूज़ जब भी सेंटेंस के शुरू में हो, जब तक मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ आप अपना आंसर भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं। हार्डली का यूज़ जब भी सेंटेंस के शुरू में हो तो हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। सब्जेक्ट कौन है, आई, हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेड। देखिए पहले यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये आपको ग्रामेटिकली याद रखना है। ओके, दूसरा, हार्डली और स्कैर्सली के साथ एज ए कंजक्शन हम किसका यूज़ करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो इस सेंटेंस में व्हेन का यूज़ भी है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस क्या है कि आपको इम्प्रूव करना है, ये अंडरलाइन पार्ट जो है इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, यानी कि इसकी जगह हम किसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अगर देखा जाए बेसिकली तो एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जो ही। नो सूनर का मतलब भी जैसे ही। स्कैर्सली वो भी ठीक है। स्कैर्सली हो सकता है, लेकिन स्कैर्सली के साथ किसका यूज़ हो रहा है, डिड का यूज़ हो रहा है। इसमें ऑलरेडी जो अंडरलाइन पार्ट है वो हार्डली है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हार्डली के साथ किसका यूज़ होता है, व्हेन का। तो हार्डली इसका मतलब क्या है, सही है। तो आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। देखो, डेस्पाइट द, ओके, द शर्ट वॉज कॉस्टली ही बॉट इट। शर्ट महंगी थी फिर भी उसने खरीदा। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ओके, दाव का मतलब क्या होता है, यद्यपि। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस का सेंस निकालूं तो सही क्या होगा, द शर्ट वॉज कॉस्टली, यद्यपि शर्ट महंगी थी, ही बॉट इट, उसने उसे खरीद लिया। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका क्या होगा, दाव। ए आंसर इज करेक्ट। हाउएवर, फिर भी। ठीक है, फिर भी शर्ट महंगी थी उसने खरीद लिया, सेंटेंस गलत है। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, की बजाय। शर्ट महंगी होने की बजाय उसने खरीद लिया, ये भी गलत है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या है, दाव। दाव का मतलब यद्यपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इसमें जो आपका अंडरलाइन पार्ट है वो है आपका लॉन्गेस्ट। ठीक है, देखिए जरा, द गंगा इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो बताओ जरा इसमें गलती कहाँ पर है। देखिए, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। एक बात आपको याद रखनी है, जब तक आपके सामने चार ऑप्शन है आप देखते रहेंगे। लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ नॉर्मली हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉन्गेस्ट आ गया, लॉन्गेस्ट के साथ किसका यूज़ हो गया, द का यूज़ हो गया। तो द आंसर इज ए। वेरिफिकेशन के लिए दूसरे में लिखते हैं द मोस्ट लॉन्गेस्ट। देखिए मोस्ट लॉन्गेस्ट में प्रॉब्लम क्या है, देखिए लॉन्गेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, दा तो यूज़ हो रहा है, लेकिन डबल सुपरलेटिव का यूज़ क्या होता है, गलत होता है। ये मैं आपको फर्दर कंसेप्ट बता रहा हूँ। कभी भी याद रखिएगा, इंग्लिश में जब आप पढ़ते हो डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव, डबल सुपरलेटिव का जो यूज़ है वो गलत होता है। डबल सुपरलेटिव मत बोलो, डबल कंपैरेटिव भी मत बोलो। जैसे कि देखिए मैं आपको बोलूँ मोर स्मार्टर,
ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत है। फर्दर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो किसका यूज़ करेंगे? स्मार्टर का। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, जो कोई भी एडजेक्टिव ऐसा है जिसका जब हम कंपैरिजन बनाएंगे तो कंपैरेटिव बनाते टाइम अगर उसके साथ हम ER का यूज़ करते हैं ना, तो आपको उसके साथ मोर का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? स्मार्टर। बिल्कुल सही है ये। प्लीज़ आप ये मत बनाइएगा क्या, मोर स्मार्ट, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, मोर स्मार्टर भी गलत हो जाएगा, मोर स्मार्टर ये भी क्या है आपका? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मार्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? द लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी डे आई गो टू द ऑफिस बाय फुट बट टुडे आई वेंट बाय बस। इसमें जो अंडरलाइन सेक्शन है वो है आपका बाय फुट। आपको इसे ठीक करना है। ठीक है, देखिए जरा, एवरी डे आई गो टू द ऑफिस बट टुडे आई वेंट बाय बस। ओके, ये अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एरर ही हमें ढूंढनी है। ठीक है, एवरी डे आई गो टू द ऑफिस, तो देखिए एवरी डे आई गो टू एक पार्ट हो गया। ठीक है, द ऑफिस बाय फुट दूसरा पार्ट हो गया, बट टुडे सी पार्ट एंड डी पार्ट आई वेंट बाय बस। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि सेंटेंस जो है उसमें कौन सा पार्ट गलत है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो मैंने ही क्वेश्चन में आंसर बोल दिया, वो क्या है? बाय फुट। ठीक है, ये जो है ना इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं होता है ना, मत बोलिए। ठीक है, आई गो टू द ऑफिस बाय फुट, तो द बाय फुट इज रॉन्ग। क्या होता है बाय फुट का मतलब? कुछ नहीं होता, आप याद रखिएगा, ऑन फुट होता है। ऑन फुट का मतलब क्या होता है? पैदल। सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि हर दिन मैं ऑफिस जब जाता हूं तो मैं पैदल जाता हूं, लेकिन आज जो है मैं कैसे गया था? बस से गया था। ठीक है, ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इसका? बाय फुट जो है वो रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ऑन फुट होता है। दूसरी बात याद रखनी है आपको, वो क्या है कि ऑन द फुट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत होता है। ठीक है, ऑन फुट बोलना होता है, बाय फुट नहीं बोलना होता, ऑन द फुट बोलना नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। यस, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज, हम एक नया ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इन द रिवर। ओके, इफ वी कैन फाइंड द मनी इन द बजट, अगर हमें बजट में पैसा मिलता है तो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आर गोइंग टू बिल्ड ओके अ न्यू ब्रिज इन द रिवर, इफ वी कैन फाइंड द मनी इन द बजट। आपको बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आर गोइंग टू बिल्ड जो है वो एक प्लानिंग को डिनोट कर रहा है कि भाई इस काम को करने की हमारी प्लानिंग है, हम एक ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। अ न्यू ब्रिज इन द रिवर, कहाँ बनाएंगे? ब्रिज नदी के अंदर बनाया जाता है कि नदी के ऊपर बनाया जाता है? तो नदी के ऊपर बनाया जाएगा, तो इनकी जगह किसका यूज हो जाएगा? ऑन द रिवर। यानी कि जो गलती है वो कौन से सेक्शन में है? बी पार्ट में। आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई प्रॉमिस्ड, मैंने वादा किया था, ठीक है, टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट। ओके, सेंटेंस क्या कह रहा है? आई प्रॉमिस्ड टू फर्निश ऑल द डॉक्यूमेंट, कि मैं सारे डॉक्यूमेंट को ठीक कर लूँगा। ओके, रिक्वायर्ड फॉर द असाइनमेंट, जो मुझे असाइनमेंट के लिए चाहिए। आंसर बताना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। आई प्रोमिस्ड, प्रॉमिस मतलब वादा करना, ठीक है। टू फर्निश, जचाने का। ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो रिसेंट एग्जाम्स में ज़्यादा आ रहे हैं। ओके, देखिए ऑल का यूज़ हो गया, समझ में आया। ऑल के बाद दा का यूज़ भी ठीक है। द डॉक्यूमेंट, देखिए ऑल के बाद हमेशा किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल का। तो डॉक्यूमेंट की जगह किसका यूज़ हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स। एक ऐसी मिस्टेक थी जो अक्सर कंफ्यूज कर जाती है, पता नहीं चलता कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। यस, अच्छा ये रिपीट हो गया। आगे सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडीएम इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, मैं कर देता हूँ, ठीक है। अ पीस ऑफ माइंड,
सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में हमने एक इडियम का यूज़ किया है और उसमें क्या बताना है आपको कि जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसका मीनिंग बताओ आप क्या है, ठीक है। मोनिकाज रेकलेस, पहले तो रेकलेस का मतलब समझिए। रेकलेस का मतलब होता है गैर जिम्मेदार, लापरवाह। मोनिका का जो लापरवाह व्यवहार है, फोर्स मी, उसने मुझे मजबूर कर दिया किस काम के लिए, टू गिव हर अ पीस ऑफ माइंड, कि मैं उस पर जो है ना थोड़ी सी क्या करूँ, पीस ऑफ माइंड मतलब बताना है आपको। टू इंसल्ट, दिस इज टू मेक समवन हेल्पलेस, टू स्कोल्ड, टू एनकरेज। एनकरेज करने का मतलब होता है किसी को उत्साहित करना। तो मोनिका ने जो रेकलेस बिहेवियर किया उसके लिए हम उसको उत्साहित करेंगे, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, तो डी आंसर तो कम से कम नहीं होना है। अब आप सोचिए कौन सा हो सकता है। मोनिका के रेकलेस बिहेवियर के लिए मैं उसे हेल्पलेस कर दूंगा। हेल्पलेस का तो मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से दूर कर देना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या होगा, टू स्कोल्ड, डांट मारना। सी आंसर इज करेक्ट। ओके, तैयारी का असेसमेंट आपको अच्छा मिलेगा, आप देखते रहिए क्वेश्चन जो वो अप टू द मार्क है, बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यस, क्वेश्चन नंबर 9, आइस द केक। आइस द केक का मतलब बताइए क्या होता है। देखो आइस द केक, आइस द केक का मतलब होता है, क्या होता है बताओ बताओ, वेरी गुड, सोचो सोचो। टू डेकोरेट, फ्रिज द केक। फ्रिज का मतलब क्या होता है, केक को फ्रिज में रख देना है, जमाना। ओके, डेकोरेट द केक, केक को सजाना। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आंसर सोच सकते हैं, नन ऑफ दिस तो ऑप्शन आपके लिए हेल्पफुल है, ये तो होना नहीं है, या ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो जरा, आइस द केक, आइस द केक का मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको, डेकोरेट समथिंग, किसी भी चीज़ को क्या करना, सजाना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज़ को सजाना। ओके, नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। हमें जो दिए हुए वर्ड का अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है कि क्या होगा। ओके, देखिए वर्बोस, वर्बोस का एंटोनिम बताइए, सोचिए जरा क्या हो सकता है। देखें, वर्बोस, पहले तो देखो ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब क्या होता है, जो एक अजीब नया वर्ड है, चिड़चिड़ा, ठीक है। इसका एक अच्छा वर्ड भी हो सकता है क्रैबी, चिड़चिड़ा। दूसरा देखते हैं, ये डी ऑप्शन, वर्डी। वर्डी का मतलब होता है जो ज्यादा वर्ड्स यूज करता हो, मींस ज्यादा बोलता हो, ठीक है, बोलने वाला। अब क्वेश्चन आता है वर्बोस का मतलब क्या है। वर्बोस का मतलब भी होता है बातूनी, बातूनी, जो ज्यादा बोलता हो। तो हमें क्या बताना है इसका एंटोनिम। अब एंटोनिम, ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये तो होना नहीं है। फर्निश का मतलब सजाना, ये भी नहीं है। ग्रम्पी का मतलब चिड़चिड़ा, ये भी नहीं है। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब होता है बहुत ही कम जो बोलता हो, कम बोलने वाला। इसके लिए अप्रोप्रिएट जो इसका एंटोनिम होगा वो होगा ए, ठीक है। इसका एक अच्छा, मैं आपको ब्रीफ का एक सिनोनिम बता देता हूँ, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है, कम बोलने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, यस, अबाउ। अबाउ का आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। अबाउ, अबाउ का मतलब क्या होता है बेसिकली, सोचिए जरा क्या हो सकता है इसके, थोड़ा सा ध्यान से ध्यान दो, बताता हूँ। अबाउ का मतलब होता है किसी चीज से ऊपर, ठीक है। इसका देखिए बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज की लिमिट को डिनोट करने के लिए, यानी कि से परे। बिसाइड का मतलब नजदीक के, किसी चीज के नियर। नियर का मतलब भी नजदीक। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो होने नहीं है, ठीक है। तो अबाव का आंसर क्या हो जाएगा, बीनीथ, किसी चीज के नीचे। अबाव मतलब ऊपर, बीनीथ का मतलब नीचे होना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डेस्टिनेशन, इसका भी हमें क्या करना है, एंटोनिम बताना है। ओके, डेस्टिनेशन का मतलब सोचिए जरा क्या हो सकता है। डेस्टिनेशन आपके सामने है बात, सोचते रहिए, जल्दी सोचिए। लेकिन डेस्टिनेशन,
प्रैक्टिस पेपर है, बहुत जल्दी लाइव भी शुरू करेंगे इसको, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सजेशन हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का लास्ट, किसी भी चीज का लास्ट, ठीक है। तो देखिए फाइनल का मतलब भी क्या होता है, लास्ट। टारगेट का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज का टारगेट, यानी कि फोकस पूरे तरीके से करना, ठीक है। मिडिल का मतलब बीच में, ये भी नहीं है। ऑरिजिन जो है वो उसका एक एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट जो है एंटोनिम हो सकता है। क्यों, डेस्टिनेशन लास्ट होना और ऑरिजिन का मतलब होता है शुरुआत होना, शुरुआत। दिस इज ए आंसर, दिस वन इज ए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्या है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हमें क्या बताना है, जो है ना इसका सिनोनिम बताना है। देखो कंप्लाइंट, कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है, कंप्लाइंट का मतलब क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए इसका। कंप्लाइंट का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉलो करने वाला, किसी भी चीज के साथ रहने वाला, ठीक है। एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला है तो उसको हम जो है ना फॉलोवर बोलते हैं। तो कंप्लाइंट का जो एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉलोवर हो जाएगा। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, और रेजोल्यूट का मतलब भी होता है जिद्दी जिसका इरादा पक्का हो, और लीनियंट का मतलब होता है सीधा साधा, बिल्कुल पोलाइट, जिसके लिए हम बोल सकते हैं मीक, बहुत अच्छा वर्ड है। दूसरा हम बोल सकते हैं हम्बल, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। ये जिद्दी होता है, इसके लिए अच्छा वर्ड हो सकता है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। रिजोल्यूट माने जिद्दी हो गया। तो ये देखो 3 सिनोनिम जो है ना इसके हो गए आपके, ओके। तो इसका कंप्लाइंट का आंसर क्या होगा, फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रजाइल, ठीक है, हमें फ्रजाइल का सिनोनिम बताना है। सोचिए क्या हो सकता है, मार्क करते रहेंगे नोटबुक में कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, ये गलत है। टोटल 25 क्वेश्चंस थे, कितने सही हुए कितने गलत हुए, वकैब में कितने गलत हुए, थोड़ा सही है। देखिए फ्रजाइल, फ्रजाइल का मतलब होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर, ठीक है। ऐसी चीज जो जल्दी टूट जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रजाइल। जैसे कि कांच के गिलास पर लिखा होता है, वो क्या होता है, डब्बा होता है, उसके ऊपर कि फ्रजाइल है, जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट वर्ड होगा सिनोनिम, वो क्या हो जाएगा, वीक। पहले तो हम ये देखेंगे इसका सिनोनिम क्या हो गया, वीक, ठीक है। एक अच्छा इसके लिए और वर्ड यूज कर सकते हैं, डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक, ठीक है भाई। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, जिसको इसका अच्छा जो है ना वो क्या हो जाएगा, वर्थलेस, वर्थलेस, बेकार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, तो मजबूत तो जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम है नहीं। स्ट्रॉन्ग के लिए अच्छा वर्ड लिख सकते हैं स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, याद रहे, ठीक है। एक एक दो सिनोनिम्स हम करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको गैप फिल करना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, ये हमने ऐसे बनाए हैं कि इसमें कुछ वकैब भी मिक्स होगी, कुछ ग्रामर भी मिक्स हो सकती है, टेंसेस भी, जो भी है क्वेश्चन है। शी केम लेट, वो लेट आई, ठीक है। गैप फिल करना है, हैज शी, डिड शी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, सोचिए आप इसका आंसर क्या हो सकता है, लेकिन सोचिए थोड़ा जल्दी। देखिए शी केम लेट, वो लेट आई, ओके। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है किससे, टैग क्वेश्चन से, ठीक है। टैग की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर जो भी प्रोनाउन और वो क्वेश्चन यूज होगा वो और ये सेंटेंस एक ही टेंस में होनी चाहिए, दोनों का टेंस एक ही हो, ठीक है। केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो टैग यूज होगा वो प्रेजेंट तो यूज होगा नहीं, ये वाला यूज होगा। डिड और डिड ये यूज हो सकता है, ठीक है, पास्ट हो गए दोनों। अब दोनों में से कौन सा करेंगे, देखिए
क्या बता रखा है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो टैग कैसा यूज होगा, नेगेटिव यूज होगा, ठीक है। ये कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव कौन सा हो गया, ये हो गया, तो डी आंसर आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू, बहुत सिंपल सवाल है, एज वेल एज ही टू गो नाउ, ठीक है, उसे और तुम्हें और उसको जो है टू गो नाउ जाना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके इज, वॉज, आर और हैज। दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट किससे जोड़े गए हैं, एज वेल एज। सब्जेक्ट कौन कौन है, यू और ही। जब भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विथ, ठीक है, अलोंग विथ से जोड़े जाते हैं तो वर्ब जो है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जल्दी बोलिएगा, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू क्या है हमारा, प्लूरल है, ठीक है, तो यू के साथ इज तो यूज होगा नहीं, ना वॉज यूज होगा, हैज भी यूज नहीं होगा क्योंकि यू प्लूरल है, एक ही वर्ड है जो प्लूरल है, वो क्या हो जाएगा, आर। तो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्दो, सोचो जरा इसमें क्या हो सकता है, मैनी वेस्टर्न कल्चर्स आर मूविंग टुवार्ड्स मोर, ठीक है, लेस हायरिकल ऑर्गेनाइजेशंस। हायरिकी क्या होती है भाई, हायरिकी का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो ऊपर से नीचे तक एक प्रोटोकॉल के तहत होता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हायरिकी बोलते हैं। इस तरह के जो सिस्टम होता है उसमें कोई भी काम होता है तो उसमें बहुत देर से काम करना पड़ता है, एक्चुअल में काम करने में काफ़ी देर हो जाती है, ठीक है। तो जो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या कैसा कर रहा है, लेस हायरिकल, ठीक है, मतलब ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर रेड टेपिज्म कम हो, फॉर्मेलिटीज़ कम हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सोसाइटी वो कैसी बने, लिबरल बने, ठीक है, ऐसे की तरफ वो बढ़ रहा है। तो सोचो जरा इसमें क्या हो सकता है। सिंपल सा है, बिल्कुल आंसर आपके सामने है, क्या है देखो। रेडिकल का मतलब क्या होता है, रेडिकल का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। तो अगर सोसाइटी एग्रेसिव की तरफ बढ़ेगी तो इसमें जो फ्रेटर्निटी है वो कहाँ पर आएगी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि किसी भी सूरत में रेडिकल तो ऑप्शन ही नहीं होना है, ठीक है। डी आंसर में क्या कह रहा है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जब गैप फिल में दिया है तो कुछ तो इसमें भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो भरने में क्या बच गया हमारे पास, देखिए लिबरल सोसाइटी कैसी हो रही है, मोर लिबरल, ठीक है, लेस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस। द न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स एंड बेसिक वैल्यू ऑफ चैरिटी एंड फ्रेटर्निटी आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ सक्सेसफुल सोसाइटीज़। जितनी भी कामयाब सोसाइटीज़ हुई हैं उनका जो बेस है वो है फ्रेटर्निटी, ठीक है, भाईचारा, लव एंड अफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है बेस होती हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाइएगा। ओके, शी हैज़ ईटन नथिंग सिंस शी ब्लैंक मी। शी हैज़ ईटन नथिंग, उसने कुछ नहीं खाया है, कब से, जब से वो, ठीक है, विल मीट, मुझसे मिलेगी, मैट, मुझसे मिली, हैज़ मैट, मुझसे मिल चुकी है, और हैड मैट, मुझसे मिल चुकी थी। तो एक बार सोचें जरा इसमें क्या आंसर हो सकता है आपका, सोचिए सोचिए, अच्छा कंसेप्ट है, क्या है देखो, शी हैज़ ईटन नथिंग, एक जो वर्ड यूज हुआ है सिंस, इसको समझिएगा, ठीक है। सिंस के कई यूज होते हैं, उस कई यूज में एक छोटा सा यूज ये है कि सिंस से पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो सिंस के बाद ऑटोमेटिकली जो टेंस यूज होगा उसमें यूज हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या है, उसने कुछ नहीं खाया है जब से वो मुझसे मिली है, ठीक है। तो देखो विल मीट फ्यूचर है, हैज़ मैट प्रेजेंट है, किसका यूज हो जाएगा, मैट, सिंपल पास्ट मैट। आंसर बी इज करेक्ट, क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। ओके, हमें जो बताना है वो ये बताना है कि इसमें कौन सा जो वर्ड है वो जो रोंगली स्पेल्ड किया गया है, इसकी मतलब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो देखो देखो जरा बताओ जल्दी से, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं समझाना है। और इसका जो आंसर है वो पता है क्या है, एक्सप्लिसिट सही है, एक्सप्लॉइट सही है, मैथमेटिक्स गलत है। दिस इज योर रॉन्ग आंसर। स्पेलिंग क्या होगी, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। दिस इज योर आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस देखो, डोंट बाय मेडिसिन, दवाइयाँ नहीं खरीदनी है, कब, विदाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, देखो जरा क्या होगा, पढ़िए पढ़िए फटाफट पढ़िएगा, क्या हो सकता है, पढ़िए। डोंट बाय मेडिसिन, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए, ये बहुत सिंपल है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं खरीदनी चाहिए, डॉक्टर सलाह देता है उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, सजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। सजेशन क्या कह रहा है, देखिए, मेडिसिन्स मे नॉट बी बॉट। ठीक है, मे किसको डिनोट करता है, पॉसिबिलिटी को, संभावना को, दिस इज रॉन्ग। मे किसको डिनोट कर रहा है, पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, मेडिसिन्स कैन नॉट बी बॉट, कैन नॉट का मतलब तो क्या होता है, एबिलिटी को डिनोट करता है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अब एक बार बी आंसर चेक कर लेते हैं, मेडिसिन्स शुड नॉट बी बॉट, ये वाला पार्ट देखो आप, शुड किसके लिए यूज होता है, किसी को सलाह देने के लिए। डू नॉट आ रहा है तो किसका यूज हो गया, नॉट का यूज हो गया। हमें दवाई नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर्स, दवाइयाँ नहीं ली जानी चाहिए, बी आंसर इज करेक्ट। आई होप आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लेट्स हेल्प द पुअर, इसका भी हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लेट्स हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की मदद करें। बनाइए जरा, सोचिए क्या हो सकता है, डू हरी। लेट्स हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की मदद करें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना, जब भी लेट से कोई सेंटेंस शुरू होता हो और लेट वाला जो वर्ड है वो लेट्स के फॉर्म में ही लिखा गया है, इसका मतलब होता है वो सजेशन को डिनोट कर रहा है। और जब भी लेट सजेशन को डिनोट करे, पैसिव वॉइस बनाते टाइम याद रखिएगा लेट की जगह शुड का यूज़ कर देंगे। शुड मॉडल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या होगा, देखिए, द पुअर बी, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, नो, लेट द पुअर हेल्प, नो, द पुअर शुड बी हेल्प, दिस इज सी आंसर, करेक्ट हो गया, क्योंकि शुड आ गया। शुड क्या है, मॉडल है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, द लाइफ बोट रीच द ड्रॉइंग मैन एंड 2 सेलर्स पुल्ड देम ऑन बोर्ड। आपको इस सेंटेंस में ये बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती की गई है। ठीक है, पढ़ लीजिए जरा फटाक से और फिर आंसर बताइए। द लाइफ बोट रीच्ड द ड्रॉइंग मैन, ये स्पेलिंग एक एरर है, इसमें मैं ठीक कर देता हूँ उसको, इसको ये मत मान लेना कि ये गलती है ना, ड्रॉइंग मैन है ये, ठीक है, या इसको मत मानिएगा, ये ठीक है आपका, ड्रॉइंग मैन एंड 2 सेलर्स पुल्ड दैम। ठीक है, जल्दी से देखिए, लाइफ बोट जो है वो डूबते हुए आदमी के पास पहुंची और 2 सेलर्स ने उस डूबते हुए आदमी को बचा लिया, उसको बचा लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो क्या कह रहा है, द लाइफ बोट रीच्ड, पहुंच गई कहाँ पर, ड्रॉइंग मैन, डूबते हुए आदमी के पास। मैन क्या है पहले ये बताओ मुझे, सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, देखिए, 2 सेलर्स पुल्ड देम ऑन बोर्ड, खींचकर उसको बोर्ड पर ले आए, किसको, ड्रॉइंग मैन, डूबते हुए आदमी को। मैन सिंगुलर है ना, तो देम की जगह किसका यूज हो जाएगा, हिम का यूज हो जाएगा, हो गया सवाल, हिम ऑन बोर्ड, दिस इज आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया, कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज दैट इट डज नॉट एनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। मैं बोलता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए और बताइए गलती कहाँ पर है।
सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आजकल जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर यहाँ से आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, एक ही बात याद रखनी है, वो पता क्या है कि वन ऑफ का यूज़ जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में होता है, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा जो भी नाउन यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा। कैसा यूज़ होगा? प्लूरल यूज़ होगा। बहुत आगे नहीं बढ़ना है, बी और सी और डी पार्ट पर नहीं जाना है, सीधा देखिए वन ऑफ का यूज़ हो गया, सब्जेक्ट जो नाउन यूज़ होगा प्लूरल यूज़ होगा, ड्रॉबैक की जगह किसका यूज़ हो जाएगा? ड्रॉबैक्स। और जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसे यूज़ होगी? सिंगुलर यूज़ होगी। ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर ए इज करेक्ट। वन ऑफ जहाँ भी आए याद रखिएगा, वन ऑफ का मतलब ही क्या होता है? बहुत में से किसी एक को छांटना, बहुत में से किसी एक को छांटना। तो सिंपल है ये, ठीक है। बहुत कब होंगे? जब यहाँ पर बहुत सारे होंगे तभी तो एक छटेगा। ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आवर मेट रेस्क्यू पपी। एक बार पढ़ो जरा इसको, फिर मैं बताऊंगा। आई होप आंसर हो गया होगा। देखिए, आवर मेड हैड रेस्क्यू अ पपी, हमारी मेड ने जो है वो एक पपी को बचाया, ठीक है। और क्या किया? फ्रॉम बीइंग क्रश्ड ऑन द रोड, रोड पर कुचले जाने से बचा दिया। एंड शी केम स्ट्रेट टू आवर हाउस, और वो सीधी हमारे घर आ गई, ठीक है। बहुत आसान है। जब भी सेंटेंस में याद रखना, कहीं पर भी आपको ऐसा दिखे हैज़, हैव या हैड, तो इसके बाद इन जनरल एक बार ये चेक कर लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है कि नहीं। बस यही क्वेश्चन होगा, ठीक है। हेड का यूज हुआ, हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म यूज होगी। रेस्क्यू फर्स्ट फॉर्म है, क्या हो जाएगा? सॉरी, रेस्क्यूड, दिस इज योर आंसर। ए इज करेक्ट, रेस्क्यूड हो गया कवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद पूरा हो जाएगा, ठीक है। शी इज द वुमन हु राइट्स द सक्सेस वेव एज अ अंडर वाटर फोटोग्राफर। देख के पढ़ के बताइए जरा, सोचो इसमें क्या हो सकता है। यस, हो गया। देखो, शी इज़ द वुमन, सबसे पहली चीज़ शी प्रोनाउन है, एक लिविंग थिंग है, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा, रिलेटिव प्रोनाउन वो हु यूज़ होगा, बिल्कुल ठीक है। हु राइट्स, ये जो वर्ब यूज़ हुई है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये शी के अकॉर्डिंग यूज़ हुई है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। द सक्सेस वेव, ये भी ठीक है। एज अ अंडर वाटर फोटोग्राफर, ठीक है। ये सेंटेंस देखिए, अंडर वाटर फोटोग्राफर, अंडर वाटर, ठीक है। एक अंडर वाटर फोटोग्राफर के तौर पर वो जो है बड़ी कामयाबी को छू रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो इसमें कहाँ गलती है। अंडर वाटर फोटोग्राफर की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा, कि कैसा फोटोग्राफर? जो अंडर वाटर हो, यही ना। तो अंडर को जब प्रोनाउंस करते, बोल के देखते हैं, तो अंडर जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसका यूज हो रहा है? ए का यूज हो रहा है। दिस मीन्स ये क्या है? हमारा वोवल है। और अगर वोवल कोई भी है तो उससे पहले आर्टिकल किसका यूज होता है? एन का यूज होता है। तो एज अ अंडर वाटर नहीं, किसका यूज हो जाएगा? एन अंडर वाटर। बहुत सिंपल था, आर्टिकल का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज के सेट में 25 क्वेश्चन करवाए हैं टोटल। अब आपको ये देखना है कि इस 25 में से आपके कितने सही हैं, ओके। और जो सेक्शन आपका वीक है आप उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और रेगुलर हम आपको ऐसे जो है ना वो क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। एक मॉक टेस्ट एवरीडे मैं आपके लिए करवाऊंगा, वीक में हम 5 टेस्ट करवाएंगे। सैटरडे संडे का हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।